इंटेल कोर अल्ट्रा के डेस्कटॉप सीपीयूज आए थे। हमने कोर अल्ट्रा 9 की वीडियो बनाई थी जब इसका जस्ट लॉन्च हुआ था, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर वाली वीडियो थी। एंड मैंने आपको बोला था कोर अल्ट्रा 5 का भी रिव्यू लेके आएंगे। थोड़ा सा बीच में डिले हो गया, हम थोड़े और प्रोजेक्ट्स में उलझ गए थे। आपने देखा वीडियोस कितनी बढ़िया बढ़िया आ रही है चैनल पे, थोड़ी स्लो आ रही है लेकिन अच्छी आ रही है। और आज कोर अल्ट्रा 5 245K की प्रॉपर पीसी बिल्ड वीडियो है, मतलब पीसी बिल्ड टेबल पे नहीं रखा हुआ क्योंकि हमने ओपन बेंच में इसको टेस्ट किया था। जो कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रहने वाला है वो अल्ट्रा 5 के साथ NVIDIA RTX 4070 Ti का रहने वाला है, क्योंकि इस प्रोसेसर के साथ ज्यादातर लोग इसके लिए जाते हैं। 4060 के लिए अभी भी लोगों के माइंड में आएगी नहीं यार, थोड़ा इससे बेटर 4070 के लिए जाओ, तो मैंने कहा चलो वही लगा लेते हैं। तो भाई ये जो प्रोसेसर है ये 31,200 के आसपास चल रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बाकी आगे पीछे हो सकता है, लिंक वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इस प्रोसेसर की थोड़ी तकनीकी बातें कर लेते हैं। ये प्रोसेसर आता है 14 कोर्स एंड 14 ही थ्रेड्स के साथ। यहाँ पे हमारे को 6 P कोर्स मिलते हैं, 8 E कोर्स मिलते हैं, और कोई भी हाइपर थ्रेडिंग यहाँ पे इंटेल कह रहा है हम नहीं करवा रहे, कह रहे कि ज्यादा पावर कंजम्पशन होती है और हम बिना हाइपर थ्रेडिंग में कम पावर कंजम्पशन में बेटर परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं अपने ही प्रोसेसर के कंपैरिजन में, क्योंकि कंपटीशन के हाल तो थोड़े अलग हैं। यू गॉट द पॉइंट। बाकी बेंचमार्क्स वगैरह, पावर कंजम्पशन वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। एंड मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 5.2 गीगाहर्ट्ज की है। एंड इसके अंदर 24 MB की L3 कैश मिलती है एंड 18 MB की L2 कैश मिलती है। एंड ये K सीरीज वाला प्रोसेसर है, यानी कि अनलॉक्ड है। आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो अगर आपको आता है करना, तो जला फुका मत लेना मदरबोर्ड और प्रोसेसर। और ये 3 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, तो काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है। और पावर एफिशिएंसी को लेकर प्रोसेसर लॉन्च किए गए थे। यहाँ पे जो इस प्रोसेसर की बेस TDP है वो 125 वॉट है। मैक्सिमम पावर ड्रॉ अप टू 159 वॉट तक जाता है, पावर एफिशिएंट। प्लस इनके अंदर NPU भी मिलता है, और NPU कुछ ऐसा कोई तगड़ा लेवल का NPU नहीं है। 13 टॉप्स वाला NPU है जो हमारे इनिशियली कोर अल्ट्रा सीरीज लैपटॉप में आया था ना, कुछ उतनी ही परफॉर्मेंस वाला है। बेसिकली AI टास्क के लिए होता है। अगर आपका प्रोसेसर पावरफुल है और अगर आपने GPU लगा रखा है अपने पीसी बिल्ड के अंदर, तो वहां पे NPU की ऐसा कोई नीड नहीं है, बिकॉज NPU इज फॉर लो पावर्ड AI टास्क जो स्पेसिफिकली लैपटॉप्स में ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। पीसी में तो आपकी पावर सप्लाई लग गई, बिजली चल रहा है, उसमें क्या पावर कंजम्पशन क्या कुछ, तो बस इसको आप इग्नोर कर सकते हो। देन आती है हमारी टेस्ट बेंच। यहाँ पे जो हमने मदरबोर्ड यूज करा है वो है Gigabyte का Z890 Aorus मास्टर मदरबोर्ड है। लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा को सपोर्ट करता है, बिकॉज लेटेस्ट हमारा सॉकेट है जो कोर अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर के लिए है वो है LGA 1851। पहले LGA 1700 था जिसमें 12th 13th एंड 14th जनरेशन चल रही थी। और बैक साइड से हमारा मदरबोर्ड कुछ ऐसा है भाई, पोर्ट्स भरपूर है। 6 USB 3.2 Gen 2 के टाइप ए पोर्ट है, 4 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट है, RJ45 लैन पोर्ट, एंटीना कनेक्टर्स, ऑडियो जैक्स, और उसके अलावा एक Q फ्लैश प्लस बटन भी है जो हमारा डायरेक्टली बायोस अपडेट में काम आता है। तो मतलब एकदम फ्लैगशिप वाला मदरबोर्ड है, तो पोर्ट्स वगैरह अच्छे मिलते हैं। एंड ये मदरबोर्ड यूज करने का रीजन क्या है, क्योंकि ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको दिखानी है इस प्रोसेसर और जो RTX 4070 यूज कर रहा है उसमें कैसा आउटपुट हमारे को मिलेगा। और ये मदरबोर्ड के अंदर EZ वाला मामला है, EZ वाला EZ, यानी कि स्क्रूलेस GPU SSD इंस्टॉलेशन कर सकते हो, कोई भी स्क्रू ड्राइवर वगैरह की नीड नहीं है, हाथ से हो जाता है। एंड इसके अंदर हमारे को अच्छी VRMs भी मिलती है और साथ में 5M.2 के स्लॉट्स मिल जाएंगे, मतलब भरपूर स्लॉट्स। बाकी लेटेस्ट Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 का सपोर्ट तो है ही। और रैम हमने इसके अंदर यूज करी है Kingston Fury Renegade DDR5 48GB डुअल चैनल में यूज करी है। और स्टार ऑफ द शो ग्राफिक्स कार्ड हमारा NVIDIA RTX 4070 Ti यूज कर रहे हैं, जो वैसे तो डिसकंटिन्यू हो चुका है ऑफिशियली, लेकिन मार्केट में वो आपको अभी भी मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो। वरना 4070 Ti सुपर चल रहा है मार्केट में, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और जो यहाँ पे AIO यूज कर रहे हैं वो है हमारा Aorus का WaterForce X2 360, जो हमारा 360mm वाला AIO है। और इसके अंदर कोई भी वायरिंग का झंझट नहीं है। यहाँ पे मैग्नेटिक लैच से कनेक्ट हो जाता है, फैंस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं मतलब, और बीच में LCD स्क्रीन मिल जाती है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ भी आपको अपनी फोटो वोटो लगानी हो या कुछ और एनिमेशन वगैरह लगानी हो जो इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है। एंड जो स्टोरेज लगाई है वो हमने बहुत जामफाड़ लगाई है, MSI की Spatium M570 Gen 5 SSD 2 TB स्टोरेज वाली। और इसकी रीड एंड राइट स्पीड देखो आप, 10,000 Mbps रीड एंड राइट स्पीड आपको मिल गई, तो एकदम फुल फास्ट मामला भाई साहब। और इतनी सारी भारी भरकम चीजें लगा रहे थे। वैसे पावर सप्लाई 1300 वॉट की कोई सेंस बनाती नहीं है, बट हमारे पास यही पड़ी थी तो हमने यही लगा दी। MSI की MAG AI 1300P PCI Gen 5 ATX 3.0 सपोर्टेड वाली पावर सप्लाई है हमारी। और इस पीसी बिल्ड की ना कोई कॉस्ट वगैरह मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये जो सारे कंपोनेंट्स है ना हमने फ्लैगशिप वाले लगा रखे हैं, जो ऑब्वियसली इस पीसी बिल्ड में सेंस नहीं बनाते, सिर्फ हमारे को यहाँ पे परफॉर्मेंस देखनी है, तो उसके हिसाब से हमने यूज करा। अब जरा बेंचमार्क्स पे नजर डालो। यहाँ पे Cinebench R23 में 24,000 के आसपास मल्टी कोर स्कोर एंड सिंगल कोर 2100 के आसपास। फिर ये Cinebench 2024 के स्कोर एंड यहाँ पे Geekbench 6 भी हमने निकाला था भाई, नो डाउट भाई नंबर अच्छे निकाल के देता है प्रोसेसर। एंड GPU हमारा जैसे कि तगड़ा है तो उसमें तो तगड़ा स्कोर आना ही था, 2,09,000 के आसपास। फिर AI वाला बेंचमार्क निकाला, ये कंपैरिजन में काम आता है आपके, और क्रॉसमार्क का बेंचमार्क ये भी कंपैरिजन में काम आ जाता है। एंड उसके बाद हमने ब्लेंडर के अंदर BMW रेंडर निकाला, 1 मिनट 37 सेकंड्स लगे CPU पे। उसके बाद हमने GPU में निकाला, कह रहे भैया लो
10 सेकंड्स में उठा के लाओ। उसके बाद ब्लेंडर बेंचमार्क जो जीपीयू के लिए होता है भाई 6300 पावर स्कोर है, बढ़िया एकदम। यहाँ पे पीसी मार्क 10 9000 के आसपास, तो यानी कि प्रोडक्टिविटी हो गया या मल्टीटास्किंग वगैरह होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3D मार्क टाइम्स पाई भाई अच्छे नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब सीपीयू के भी अगर आप नंबर देखोगे तो काफी बढ़िया है। और अगर वीआर गेमिंग करनी है इस पीसी कॉम्बिनेशन के ऊपर तो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलती है 19000 के आसपास। फिर जरा प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। पीजेड बेंचमार्क निकाला फोटोशॉप का, यहाँ पे भाई 9000 प्लस नंबर है, बढ़िया, किसी भी लेवल का फोटोशॉप आप चला सकते हो। फिर हमने प्रीमियर प्रो का नंबर निकाला भाई 11000 प्लस, भाई आराम से 4K 60 FPS जैसी मर्जी एडिटिंग करनी है, ये सीपीयू जीपीयू कॉम्बिनेशन बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दे देगा। एंड डाविंची रिजॉल्व का भी नंबर अच्छा निकल गया है 8494। एंड ओवरऑल कंक्लूड कर लेता हूं, देखो सिस्टम को एडिटिंग के लिए बढ़िया सिस्टम है। यहाँ पे आप जीपीयू इंटेंसिव टास्क अगर करोगे, आफ्टर इफेक्ट्स, मॉडलिंग, रेंडरिंग या गेम डेवलपमेंट भी हो गया, भाई जीपीयू बहुत अच्छा है। बाकी सब्जेक्टिव होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। उसके अलावा स्टूडेंट हो अगर तो कोडिंग वगैरह करनी हो आराम से हो जाएगी, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाना है वो भी आराम से हो जाएंगे। मतलब ओवरऑल एक अच्छी प्रोडक्टिव गेमिंग पीसी बिल्ड है। और इस प्रोसेसर को 100% यूसेज में हमने पुश किया था थ्रू प्राइम 95। यहाँ पे जो मैक्सिमम क्लॉक स्पीड्स गई थी अप टू 5 गीगाहर्ट्ज तक चली गई थी। एवरेज भी हमारा ठीक ठाक 4.1 का निकल के आ रहा था। टेंपरेचर्स वगैरह भी ठीक है क्योंकि 100% यूसेज में मैक्सिमम 88 डिग्रीज गया, एवरेज 67 डिग्रीज का निकल गया। लेकिन पावर कंजम्पशन अप टू 176 वॉट तक ये पुश कर गया था और एवरेज 125 वॉट का निकल गया था। तो यहाँ पे पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, बट सिर्फ लास्ट इंटेल की 13-14 जनरेशन की कंपैरिजन में पावर एफिशिएंट है। लेकिन अगर आप AMD से कंपेयर करते हो ना, वो बहुत कम पावर ड्रॉप है, हमारे को काफी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे जाता है। अभी हम सोच रहे हैं कुछ कंपैरिजन वगैरह प्लान करने की, बताना कुछ अगर चाहते हो तो। एंड अगर कंपेटिटिव सीपीयू से Cinebench R23 में कंपेयर करते हैं ना, तो हमने सामने चार्ट देख सकते हो। वैसे Core Ultra 5245K के स्कोर्स अच्छे हैं कंपेयर टू एनी अदर प्रोसेसर, चाहे वो AMD क्यों ना हो। लेकिन अगर आप 14700K के स्कोर्स देखोगे ना, वो बहुत बहुत अच्छे हैं। एंड वो सेम प्राइस पॉइंट पे चल रहा है आज की डेट में। तो ये वाला प्रोसेसर बंदा क्यों लेगा, वो भी एक डाउट आता है माइंड के अंदर। ऊपर से पावर ड्रॉ इनका अभी भी अच्छा खासा है। एंड उसके बाद जरा गेमिंग की बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने गेम टेस्ट किए हैं वो एग्जैक्ट 1440p पे करे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है सीपीयू जीपीयू का वो 1440p वाला कॉम्बिनेशन है। तो अब जरा गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर जरा आगे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वैलोरेंट, एंड ये सारे गेम 1440p पे टेस्ट करेंगे क्योंकि जीपीयू यहाँ पे हमने 4070 Ti लगा रखा है ना। एंड हाई सेटिंग्स पे वैलोरेंट में 300-400 FPS मिल रहा है। ये सीपीयू इंटेंसिव गेम है और रेजोल्यूशन जैसे कि ज्यादा है तो ज्यादा लोड जीपीयू पे भी आ जाता है, तो वहां पे इसलिए बढ़िया FPS आ रहे हैं। एंड उसके बाद हमने CS2 टेस्ट किया, 200 एवरेज FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहे थे। और बाकी आप टेम्परेचर्स वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ पे सीपीयू काफी पावर एफिशिएंट है तो इस वजह से थोड़े ठंडे भी चल रहे हैं। बाकी वैसे हमने AIO भी 360mm का लगाया, उसकी वजह से भी ठंडे हैं, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। फिर हमने GTA 5 टेस्ट किया, भाई बढ़िया FPS मिल नहीं थे, वेरी हाई अल्ट्रा कर दिया था हमने। यहाँ पे ना पीक FPS मिल रहे थे जो 170-180 के आसपास नहीं होते, और उसके अंदर ना मतलब स्टटर मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि जब ज्यादा ओवर पावर हो जाए ना मामला तो फिर ये गेम कहता है ना जी मैं तो अटक जाऊंगा। फिर हमने एल्डन रिंग टेस्ट किया, ये 60 FPS लॉक्ड गेम है, यहाँ पे बढ़िया कांस्टेंट 58, 59, 60 FPS हमारे को मिल रहे थे। उसके बाद RDR2, यहाँ पे अच्छे FPS है, फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट सेटिंग है, DLSS लगाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि FPS रॉ परफॉर्मेंस में अच्छे मिल रहा है। फिर साइबरपंक, एंड इसके अंदर भी आप देख सकते हो तहलका FPS मिल रहा है। एंड 4070 Ti पे चाहो तो 4K गेमिंग भी कर सकते हो। उसके बाद हमने थोड़ा और जोर डाला, रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे किया, एंड रॉ परफॉर्मेंस काफी डिप हो गई, 45-50 FPS मिल रहे थे। बट अगर फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो भाई क्या ही बातचीत। फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी, यहाँ पे अच्छे फ्रेम रेट है, चाहे रॉ परफॉर्मेंस ले लो, फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो और भी तगड़ा हिसाब किताब है। फिर उसके बाद द लास्ट ऑफ अस, एंड यहाँ पे 100, 120, 130 FPS मिल रहा है दोनों सिनेरियोज में, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे सीपीयू हमारा 100-110 वॉट तक भी जा रहा है, बट तब भी टेम्परेचर्स कंट्रोल्ड है। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, एंड इसके अंदर भी अच्छे फ्रेम रेट्स हैं, मतलब बढ़िया प्लेबल FPS यहाँ पे हमारे को मिलते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। फिर गोस्ट ऑफ सुशीमा, ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज गेम है, वेरी हाई सेटिंग्स पे बढ़िया फ्रेम रेट निकाल के देता है। भाई फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो डबल ही फ्रेम रेट हो गया, पता नहीं मल्टी फ्रेम जनरेशन में क्या ही होगा। फिर गॉड ऑफ वॉर अल्ट्रा सेटिंग्स पे बहुत अच्छे FPS यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, और कुछ गेम्स में मैं कह रहा हूँ फ्रेम जनरेशन की नीड भी नहीं है। एंड उसके बाद हेलब्लेड हमने टेस्ट किया, रॉ परफॉर्मेंस में भाई 60 FPS निकाल के दे गया हाई सेटिंग्स पे। ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग गेम है, आप देख भी सकते हो 8 GB VRAM कंज्यूम कर रहा है, और वहीं पे अगर आप फ्रेम जनरेशन लगाते हो तो क्या ही बातचीत है। फिर ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक यानी कि हाईएस्ट सेटिंग, एंड ये हमारा अनरियल इंजन 5 वाला गेम है तो बहुत ज्यादा लोड डालता है, तो आप देख भी सकते हो वहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में 40-45 FPS मिल रहे हैं, बट फ्रेम जनरेशन लगा के बढ़िया डबल से भी ज्यादा हो जा रहा है फ्रेम रेट। एंड वहीं पे अगर रे ट्रेसिंग को भी लगाता है तो भी सिनेरियो सेम सही है, मतलब अच्छे FPS है, प्लेबल है। फिर एलन वेक 2 हो गया, भाई जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल रही है हमारे को 60-70 नॉर्मली, एंड फ्रेम जनरेशन लगा के बहुत ही ज्यादा फ्रेम रेट। उसके बाद हमने रे ट्रेसिंग को हाई पे किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस हमारी 28-29 FPS पे आ गई, मतलब जो प्लेबल नहीं होती, बट फ्रेम जनरेशन लगा के फिर भी खेल सकते हो, और ये हाई सेटिंग्स है। बाकी सेटिंग्स ट्वीक करके आप अपने हिसाब से गेमिंग कर सकते हो। एंड ओवरऑल कंक्लूड कर देता हूँ, बढ़िया 1440p गेमिंग मशीन है जो हमने बिल्ड करी है। आने वाले टाइम में जो भी अगले गेम्स रिलीज हो रहे हैं वो आप आराम से खेल पाओगे। GTA 6 का क्या हाल चल रहेगा वो तो जब तक उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स नहीं आती तब तक कह नहीं सकते, वो 2026 में आएगा,
तो तब की तब देखते हैं। तो ये था पूरा रिव्यू इंटेल कोर अल्ट्रा 5 245K के साथ RTX 4070 Ti का। एंड अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो 14700 के अभी सेम प्राइस पॉइंट पे चल रहा है, बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करता है। लेकिन वहां पे कैच है, अगर आप इंटेल के लिए ही जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप फिर इसके लिए जाओ, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप प्रोसेसर अपग्रेड करोगे तो लेटेस्ट सॉकेट पे जो इंटेल निकालेगा वही मदरबोर्ड आपका रहेगा, तो आपको ज्यादा पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। 14700 के हमारा पुराने सॉकेट पे एक तो पॉइंट वहां पे आ गया। एंड साथ में AMD का Ryzen 7 9700X भी आता है, जो कि ऑन पेपर परफॉर्मेंस तो कम देता है लेकिन गेमिंग में बेटर परफॉर्म करता है। जैसे कि हम गेमर्स नेक्सस की वेबसाइट पे देख रहे थे, उनके पास बहुत सारा डेटा है, तो कंपैरिजन के लिए हम भी काफी रेफरेंस के लिए चीजें यूज कर लेते हैं। भाई इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज गेमिंग में उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाती, वो 1080p के हिसाब से। बाकी जीपीयू आप लगाते तो इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं होता, बट ये अगर आप प्रोसेसर वाइज कंपेयर करोगे तो AMD इज परफॉर्मिंग बेटर। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ, आप कौन से प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन चाहते हो? हम कंपैरिजन वगैरह के वीडियोस डालने में पूरे इंटरेस्टेड हैं हम। एंड कौन सा और पीसी बिल्ड चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। बाकी आपको ये वाला प्रोसेसर कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स हैं भैया, कमेंट सेक्शन में फुल ऑन भरपूर कर दो। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो आपको पता होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।